अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो ये कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों का रिश्ता बना रहे, मजबूत होता रहे निरंतर। पता ही नहीं चला, करीब 4 महीने होने को आए हमारे शो को, इस अद्भुत सफ़र पे जिस पे मैं हर हफ्ते निकलता हूँ आपके ही साथ। ऐसे लोगों से मिलता हूँ, आपको मिलाता हूँ जिनसे शायद हम अन्यथा कभी ना मिल पाएँ। ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से आपके सामने लाता हूँ जो शायद हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भुला चुके हैं। लेकिन ये हमारी ही ज़िंदगी से जुड़े लोग हैं, ये हमारे ही देश की जड़ों को संभालते लोग हैं। ये वो दुनिया है जिसके बल पे भारत खड़ा है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं बड़े शहरों के कोलाहल में, मीडिया जगत के शोर में गांव पीछे छूट गया। गांव में तो बहुत अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। गांव आपका इंतज़ार नहीं करेगा बदलने के लिए। गांव की सोच बहुत बदल रही है। गांव बड़े सपने देख रहे हैं। वहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ निरंतर बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन शायद शहरों में रहने वाले लोग गांव में होने वाले इन बदलावों से कहीं कट गए, क्योंकि अखबारों में, टीवी पे गांव नहीं दिखता, बातों में गांव नहीं मिलता, यादों में गांव नहीं मिलता। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस शो के ज़रिए हम उस गांव का कनेक्शन, आपके अपने गांव का कनेक्शन फिर से ज़िंदा करें। चलिए देखते हैं कि अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज देखने वाले हैं, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी के लिए आपको ले चलता हूँ एक ऐसे गांव जो गांव ही नहीं दिखता। जी हाँ, एक ऐसा गांव जिसने अपने आप में इतना बदलाव लाया कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। गुजरात का एक गांव है जिसको भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। ये मेरी इस सोच को और मजबूत करता है कि गांव में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव किसी का इंतज़ार नहीं करने वाले, किसी का इंतज़ार कर भी नहीं रहे। भारत के गांव की तस्वीर इतनी तेज़ी से बदल रही है, ये तो आपका हमारा दोष है कि उस तस्वीर से, उस बदलते हुए परिदृश्य से हम कदम से कदम मिला के शायद नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि गांव के बारे में देखने सुनने को कम मिलता है। लेकिन गांव की छवि को तोड़ता एक गांव, गुजरात का गांव, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ और देखते हैं कि कैसे इसने अपनी ज़िंदगी बदली और भारत के और न जाने कितने गांव के लिए प्रेरणा का सबब है। चलिए आपको ले चलते हैं गुजरात। भुज से यही कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, माधापर विलेज। इस गांव की एक झलक मिलते ही आप दंग रह जाएंगे। इस गांव में कोई भी मकान कच्चा नहीं है, शानदार सड़कें हैं। इस गांव में कई मकान तो ऐसे हैं जो शहरी मकानों को भी मात देते हैं। अब आप सुनिए एक और सच। माधापर विलेज को दक्षिणी एशिया का सबसे अमीर गांव माना जाता है। आप जानते हैं ये करिश्मा कैसे हुआ? दरअसल इस गांव में रहने वाले परिवारों में से लगभग सभी परिवारों का कोई न कोई सदस्य विदेश में रहता है और वो विदेश की कमाई को यहाँ के बैंकों में जमा कराता है। सिर्फ 7-8 हजार की आबादी वाले इस गांव में सभी बड़े बैंकों की शाखाएं हैं। जाहिर है, जब बैंकिंग कारोबार अच्छा है तो गांव की शक्लो सूरत भी अच्छी है। विदेश में काम करने वाले तमाम लोगों ने यहाँ अच्छी खासी रकम FD यानी फिक्स डिपॉजिट भी करा रखी है। मुझे लगता है शायद ये पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में ये बहुत रिचेस्ट विलेज है और यहाँ डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है, होता रहा है। ये विलेज है तो मॉडर्न है, क्योंकि इधर के लोग में
अभी थोड़ा एजुकेशन बढ़ गया है और गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है अभी। हम लोग ऐसे दुबई में है, स्टील का बिजनेस करते हैं, तो इधर इंडिया में माधापुर रहने वाले और साल में 2-3 बार आते हैं। और हमारा कॉरपोरेशन बैंक में भी अकाउंट है, अच्छा सर्विस बराबर है। मेहनती लोग हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं, फैमिली छोड़ के जाते हैं। इधर पूरा एनआरआई लोग हैं माधापुर में और सब पटेल लोग हैं, मेहनती लोग हैं। ये जो माधापुर विलेज है, यहाँ पे जो है टोटल डिपॉजिट्स एज ऑफ डेट शुड बी अराउंड 2000 करोड़। एक छोटा सा गांव है, बेसिकली इसका बेस जो है एनआरई है। एनआरआई लोग जो है, यहाँ से लोग जो है बिफोर इंडिपेंडेंस वो लोग आउट ऑफ द कंट्री गए फॉर द एम्प्लॉयमेंट, कहीं बिजनेसेस लोगों ने लगाए हैं, बट दे हैव नॉट फॉरगॉटन। इन लोग नहीं भूले हैं कि ये अपना देश है, अपना देश के प्रति अपनी फर्ज नहीं भूले। इस गांव में बड़े मंदिर हैं, शहरों की टक्कर के शॉपिंग मॉल हैं। इतना ही नहीं, बुनियादी सुविधाएं भी चाक चौबंद हैं। ग्राम पंचायत के ऑफिस में भी हाईटेक सुविधाएं हैं। पूरा ऑफिस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इन्हीं खूबियों की वजह से इस गांव की चर्चा हर तरफ होती है। इस गांव को कई इनाम भी मिल चुके हैं। आज़ादी से 5 साल पहले हमारे बड़वाओं ने ये फॉरेन की जाने का सोचा और वो गए दरियाई मार्ग से नैरोबी के जहाँ अंदर बहुत सभी लोग उसी वक्त मेरे ख्याल से 15-20 परिवार एक साथ गए थे हमारे बड़ी लोग। वहाँ जाकर उसने वहाँ का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया और अनुभव लिया, और उसके बाद वहाँ जाकर उसने बिजनेस भी शुरू किया, और उसी में से जो भी कमाई हुई और एजुकेशन की अभाव के हिसाब से उसको जो दिक्कत हुई, उसी वक्त उसने सोच लिया कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से शिक्षण की स्कूल खोलने का मन बना लिया, और यहाँ पे आज़ादी के 3 साल पहले माधापुर में प्राइमरी स्कूल का स्थापना हुई। यहाँ तमाम कामकाज के लिए सरकारी मदद तो आती ही है, ना भी आए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। गांव वाले आपस में ही मिलजुल कर अपनी तमाम जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि सच्चा भारत गांव में बसता है। इस गांव की तरक्की ने इस बात को साबित किया है कि अगर सोच समझ, आपसी तालमेल और कुछ बड़ा करने की तमन्ना से आगे बढ़ा जाए तो सच्चे भारत की तस्वीर जरूर बनेगी। माधापुर से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा एक गांव के स्टार से, एक टीचर से। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम अपने शो में आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनको हम गांव के स्टार्स कहते हैं। वो लोग जो गांव छोड़ के नहीं गए, गांव में ही रहते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी बुलंद है, उनका काम इतना अद्भुत है कि अपनी ज़िंदगियां तो वो बदल ही रहे हैं, औरों की भी ज़िंदगियां लगातार बदल रहे हैं। हमने आपको कुछ वक्त पहले एक नेत्रहीन शिक्षक की कहानी दिखाई थी, जिसके बाद हमको बहुत से फ़ोन कॉल आए और ऐसे ही और प्रेरणादायक लोगों के बारे में हमें बताया आपने। चलिए आपको ऐसे ही एक और व्यक्ति से मिलवाते हैं, एक और शिक्षक से, और देखते हैं उनकी क्या कहानी है। क्योंकि ये जो प्रेरणा हमको मिलती है आपकी कहानियों से, हमारे आसपास की कहानियों से, इनको हम चाहे गांव में रहते हों या शहर में, अपनी ज़िंदगियों में उतार सकते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। बात जी हो गया जी सर। इसके बाद इसको समाज को कुछ देने की चाहत ने सकलदीप शर्मा को चुनौतियों से लड़ना सिखाया। खुद की पढ़ाई लिखाई के समय ही बीमारी की वजह से आंखों की रोशनी चली गई। जीवन में अंधेरा छा गया। मुसीबत और बढ़ी जब पिता का साया सिर से उठ गया। पत्नी घर छोड़कर चली गई, लेकिन सकलदीप ने हार नहीं मानी।
उन्होंने शिक्षा की अलख को जगाए रखा। अब वो अपने घर में बगैर कोई फीस लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाने में हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा है, और चूंकि हम पढ़ाते हैं तो हमारा एक दो विद्यार्थी इंजीनियरिंग में भी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है AMU में, और आगे और भी विद्यार्थी अगर आगे बढ़ता है, उपलब्धियों को के उत्कर्ष पर जाता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, तो उसी दिन हमारे इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता होगी, और इससे हमारी संतुष्टि आज नहीं अनंत तक रहेगी। सकलदीप शर्मा को कविताओं का भी शौक है। जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और अंधेरे को दूर भगाने का जज्बा उन्हें इन्हीं रचनाओं से मिलता है। पाय प्रेम की प्रभा पतित यहाँ अति पावन प्रिय बन जाते हैं, प्रेम के अभिलाषी प्रभु जी स्वयं लखी प्रेम प्रभा आ जाते हैं। तजी प्रेम की प्रभा प्रभु जी भी अपनी प्रभुता तज देते हैं, क्योंकि प्रेम है प्रभुता प्रभु की प्रेमी प्रभुता हर लेते हैं। यह प्रेम प्रभा अति पावन है, दिन बंधु को बंधु बनावत है, निज कोमलता के माध्यम से अभिमान किसान मिटावत है। बिन प्रेम प्रभा दिखता ही नहीं पथ मानवता का धरातल पे, जो पावन है धन जीवन का नेहलावन है ही के तल पे। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा अहमदाबाद, जहां पर हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य तैयार हैं अपनी जानकारी की पोटली खोल के आपको कुछ नई बातें बताने के लिए। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, ये वो सेगमेंट है जिसमें हमारे हर्बल एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक आचार्य आपसे अपना ज्ञान बांटते हैं, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी जानकारी देते हैं, ऐसी जानकारी जो हमारी सेहत बेहतर कर सकती है, जो हमारा मानसिक संतुलन है उसको बेहतर रख सकती है इस स्ट्रेस भरी दुनिया में, जो हमें और ख़ूबसूरत बना सकती है। अगर आपको कुछ एलर्जीज़ हैं या कुछ पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर आचार्य की बात अपनी ज़िंदगी में लागू करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। मैं तो भाई डॉक्टर आचार्य की बातें पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि फॉलो करूँ, और आप भी, मुझे यकीन है कि इनकी जानकारी से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हिंदू धर्म में आक यानी अकौना का बड़ा महत्व है। जहाँ शिव जी की पूजा के लिए इसके फूलों का उपयोग किया जाता है, वहीं भगवान श्री हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भी इसके फूलों की माला अर्पित करी जाती है। आज हम आक के बारे में बता रहे हैं आपको। इसकी पत्तियों से जब तोड़ा जाए पत्तियों को तो एक सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है, और तोड़ते साथ ही जो द्रव निकला है इसे घावों पर लगाएं या दाँत खाज खुजली पर लगाएं इस द्रव को, तो तेज़ी से आराम मिलता है। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों को देखा है जो इस लेटेक्स को यानी दूध को लगाने के बाद तमाम तरह के चर्म विकारों से, स्किन डिसऑर्डर से निजात पा चुके हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों को सरसों के तेल के साथ में तवे पर भून लिया जाए, जहाँ पर सूजन है जिस अंग पर, उस हिस्से पर इसको पत्ती को रखा जाए और उलट पुलट कर बार बार इससे सेकाई करी जाए। माना जाता है कि ये दर्द को खींच निकालने में बड़ा कारगर होता है। मेरा मानना है कि इसकी पत्तियों को कुचल कर दाँत खाज खुजली पर लगाया जाए। इसके अलावा न सिर्फ दाँत खाज खुजली पर बल्कि त्वचा के तमाम विकार, चाहे फोड़े फुंसियाँ हों, सब में इसके लेप को लगाया जाए तो बड़े तेज़ी से आराम मिलेगा। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूँगा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके में, जहां पर सिलाई मशीनें लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। अपना गांव कनेक्शन है,
अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, ये अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, मैं आपको ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट इलाके, जहां पर महिलाएं सिलाई मशीन की मदद से अपनी ज़िंदगियां बदल रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि आजकल भारत में एक बहुत बड़ा महामंत्र है स्किल्स डेवलपमेंट, यानी हमारे जो हुनर हैं, छोटे बड़े हुनर, उनको और बढ़ाना, उससे अपनी ज़िंदगियां बदलना, औरों की ज़िंदगियां बदलना। देश भर में एक बहुत बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है और लाखों लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार के एक कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं ने सिलाई मशीन से बुनाई, कढ़ाई वगैरह सीखना शुरू किया और देखिए कैसे बदलाव आए। चित्रकूट धाम से करीब 8 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सेमरिया गांव के प्राइमरी स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, लेकिन एक कमरा अब भी खुला है। यहां 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां कपड़ों को नई शक्ल देने में जुटी हैं। किसी के हाथ में कैंची है तो कोई सुई धागा लेकर बटन लगा रहा है। सिलाई मशीन से हाथ हटाते हुए 18 साल की पुष्पा बताती हैं, मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, इसीलिए मैं सिलाई सीख रही हूँ। मैं इसमें 50 दिन से काम कर रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैंने इसमें ब्लाउज और सूट बनाने सीख लिए हैं। सेमरिया गांव में पुष्पा, किरण, मंजू और आरती जैसी कई लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे रहमत अली बताते हैं कि उन्होंने पहले उद्यमिता विद्यापीठ चित्रकूट धाम से ट्रेनिंग ली। इसके बाद संस्थान में ही उन्हें ट्रेनर के तौर पर नौकरी मिल गई। यहाँ पर लड़कियों को सिखा रहा हूँ और जो भी वो मेरा पार्ट टाइम बचता है उसमें अपने घर का व्यवसाय करता हूँ। घर में बच्ची रखी हैं और थोड़ा बहुत जो भी आता है लड़कियों को काम करने लगी हैं लड़कियाँ काफ़ी। 1.5 महीने हुए हैं अभी, 1.5 महीने में सूट बनाने लगी हैं। रहमत अली उस मुहिम का हिस्सा है जो उद्यमिता विद्यापीठ द्वारा संचालित की जा रही है। चित्रकूट धाम में उद्यमिता विद्यापीठ के इस कमरे में रहमत जैसे लोगों को सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है। संस्थान में इस वक्त 40 युवक युवतियों को पैंट शर्ट, लड़कियों के सूट, ब्लाउज, पेटीकोट से लेकर स्कूलों की ड्रेस बनाना सिखाया जाता है। मनोज बताते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग के बाद कई लड़कों ने शहरों और कस्बों में अपनी सिलाई की दुकान खोल ली है, तो लड़कियों ने अपने मायके या ससुराल में अपना खुद का काम शुरू किया है। हमने लोगों ने अभी तक हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनमें से कई ऐसे उद्यमी हैं जिनको ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से उन्होंने उद्योग स्थापित नहीं किए, परंतु अपनी घर की रोजी रोटी उनकी चल सके इस दृष्टि से वो स्वयं के पैसे से अपने उद्योगों को स्थापित कर पाए और सीख पाए और किसी दूसरी इकाइयों में भी उन्हें काम मिला है। उद्यमिता में युवक युवतियों को कपड़ों की सिलाई के अलावा छोटे छोटे कई और गुर भी सिखाए जाते हैं, जिनमें टाट पट्टी का बैग, तकिया कवर, पर्दे और फाइल कवर शामिल हैं। ट्रेनिंग के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं, चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं यहाँ सिलाई सीखने के लिए आई हूँ और मैं सीखने के बाद सिखाना भी चाहती हूँ और दुकान अपनी खुद की चलाना चाहती हूँ। हमारे गांव में कोई मशीन नहीं है, ना कोई दुकान है, हम खुद में दुकान चलाना चाहते हैं। मैं जो करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे ससुराल की तरफ से छूट नहीं मिली, उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। बहरहाल उद्यमिता की वर्कशॉप हो या फिर सेमरिया का ट्रेनिंग सेंटर, इन दोनों जगहों पर ट्रेनिंग ले रहे युवक युवतियों की आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। कोई सिलाई सीखकर पति और पिता का हाथ बटाना चाहता है, तो किसी को टेलर बनना है। मकसद सिर्फ एक है, अपने पैरों पर खड़े होना। गांव कनेक्शन के लिए कैमरामैन अजय के साथ अरविंद शुक्ला, चित्रकूट। दोस्तों, गांव कनेक्शन में आज का सफर बस इतना ही।
मुझे आज हम जिन लोगों से मिले, जिनकी बातें सुनी, जिनकी कहानियाँ देखी, उनसे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उन लोगों से प्रेरणा मिली होगी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की। भारत के जो किसान हैं, जो भारत के ग्रामीण नागरिक हैं, वो हमें निरंतर कितना कुछ सिखा रहे हैं। सिर्फ खेती के बारे में नहीं, सिर्फ गाँव में रह के अपनी ज़िंदगियाँ सुधारने के बारे में नहीं, हमारी अपनी ज़िंदगियों में, हमारी शहरी ज़िंदगियों में या ग्रामीण ज़िंदगियों में, हम जहाँ भी रहते हैं, उन ज़िंदगियों में एक नई सोच लाने की प्रेरणा दे रहे हैं। भारत के 70% लोग गाँव में रहते हैं और बाकी 30% में से भी बहुत से लोगों का गाँव से रिश्ता है, कनेक्शन है। हमारी ये कोशिश है दोस्तों कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन और मजबूत होता रहे। अगर आप शहरों में रहते हैं तो गाँव को उस नज़र से देख पाएँ जिस नज़र से शायद आपको अब तक गाँव दिखाए नहीं गए। क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूँ इस शो पे कि अखबारों में गाँव नहीं दिखते, बातों में गाँव नहीं दिखते, यादों में भी गाँव नहीं दिखते। तो हम कोशिश करते हैं कि गाँव को अपनी बातों में, यादों में वापस लाएं, अपने ज़िक्र में, अपनी फ़िक्र में वापस लाएं। क्योंकि अगर गाँव है तभी भारत है, और अगर गाँव से रिश्ता गहरा, मजबूत नहीं हुआ तो भविष्य में मुश्किलें आएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि हम और आप बनाए रखें अपना गांव कनेक्शन। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, किसी ऐसे ट्रेंड के बारे में हमको बताना चाहें जो हमारे शो के लिए उपयुक्त हो, जिससे औरों को प्रेरणा मिले, तो आप स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है गांव कनेक्शन। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन। और अगर आप सीधे मुझको मेल करना चाहते हैं किसी जानकारी को देने के लिए, तो हमारा मेल आईडी है information@gaonconnection.com। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि सिर्फ गांव से जुड़ी बातें ही इस मेल आईडी पे लिखें, और ऐसी भी कोशिश करते रहें कि आपका और हमारा गांव कनेक्शन और तगड़ा होता रहे। जल्द मिलते हैं फिर, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चौपाल में बोले है बिटवा, हम सीधे इंटरनेटवा। हाँ हमरी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव